आगे बढ़ते हैं। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस बीच उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा के काफिले पर हमला। सिंध में नहर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आसिफा के काफिले को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर लाठी डंडों से हमला किया, ये बड़ी खबर। और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और उनका गुस्सा नेताओं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बेटे बेटियों के खिलाफ फूटने लगा है। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। इससे पहले याद होगा आपको, कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की गई थी। दोनों तस्वीरों के जरिए देखिए, अभी जरदारी की बेटी पर हमला और उससे पहले सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया था, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पानी नहीं दिया जा रहा है और जो नहर परियोजना है, उस नहर परियोजना से आम लोगों तक पानी की पहुंच को रोका जा रहा है। और बड़ी जानकारी, जहां भारत के एक्शन का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। पानी रोके जाने के बाद पाक में नदियां सूखने लगी हैं। भारत ने स्थगित कर दिया है क्योंकि सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, अब पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोका गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान में जगह जगह इसे लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे, तो सरकार ये सोच करके परेशान हो रही है कि लोगों को पिलाएंगे क्या, और जगह जगह पर इसे लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नदियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है और यही वजह है कि वहां पर आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। देखिए, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर। आगे बढ़ते हैं। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस बीच उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा के काफिले पर हमला। सिंध में नहर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आसिफा के काफिले को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर लाठी डंडों से हमला किया, ये बड़ी खबर। और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और उनका गुस्सा नेताओं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बेटे बेटियों के खिलाफ फूटने लगा है। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। इससे पहले याद होगा आपको, कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की गई थी। दोनों तस्वीरों के जरिए देखिए, अभी जरदारी की बेटी पर हमला और उससे पहले सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया था, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पानी नहीं दिया जा रहा है और जो नहर परियोजना है, उस नहर परियोजना से आम लोगों तक पानी की पहुंच को रोका जा रहा है। और बड़ी जानकारी, जहां भारत के एक्शन का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। पानी रोके जाने के बाद पाक में नदियां सूखने लगी हैं। भारत ने स्थगित कर दिया है क्योंकि सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, अब पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोका गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान में जगह जगह इसे लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे, तो सरकार ये सोच करके परेशान हो रही है कि लोगों को पिलाएंगे क्या, और जगह जगह पर इसे लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नदियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है और यही वजह है कि वहां पर आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। देखिए, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर। आगे बढ़ते हैं। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस बीच उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा के काफिले पर हमला। सिंध में नहर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आसिफा के काफिले को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर लाठी डंडों से हमला किया, ये बड़ी खबर। और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और उनका गुस्सा नेताओं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बेटे बेटियों के खिलाफ फूटने लगा है। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। इससे पहले याद होगा आपको, कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री के
घर में तोड़फोड़ की गई थी। दोनों तस्वीरों के जरिए देखिए, अभी जरदारी की बेटी पर हमला और उससे पहले सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया था, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पानी नहीं दिया जा रहा है और जो नहर परियोजना है उस नहर परियोजना से आम लोगों तक पानी की पहुंच को रोका जा रहा है। और बड़ी जानकारी, जहां भारत के एक्शन का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। पानी रोके जाने के बाद पाक में नदियां सूखने लगी हैं। भारत ने स्थगित कर दिया है क्योंकि सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, अब पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोका गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान में जगह जगह इसे लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे, तो सरकार ये सोच करके परेशान हो रही है कि लोगों को पिलाएंगे क्या, और जगह जगह पर इसे लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नदियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है और यही वजह है कि वहां पर आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। देखिए, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर आगे बढ़ते हैं। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ इस बीच जो उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा के काफिले पर हमला। सिंध में नहर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आसिफा के काफिले को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर लाठी डंडों से हमला किया, ये बड़ी खबर। और पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ही अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और उनका गुस्सा नेताओं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बेटे बेटियों के खिलाफ फूटने लगा है। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। इससे पहले याद होगा आपको, कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की गई थी। दोनों तस्वीरों के जरिए देखिए, अभी जरदारी की बेटी पर हमला और उससे पहले सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया था, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि पानी नहीं दिया जा रहा है और जो नहर परियोजना है उस नहर परियोजना से आम लोगों तक पानी की पहुंच को रोका जा रहा है। और बड़ी जानकारी, जहां भारत के एक्शन का असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। पानी रोके जाने के बाद पाक में नदियां सूखने लगी हैं। भारत ने स्थगित कर दिया है क्योंकि सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, अब पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोका गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान में जगह जगह इसे लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे, तो सरकार ये सोच करके परेशान हो रही है कि लोगों को पिलाएंगे क्या, और जगह जगह पर इसे लेकर के भी प्रदर्शन किया जा रहा है। नदियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है और यही वजह है कि वहां पर आवाम अब सड़कों पर उतर आई है। देखिए, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर